बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर आज एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह की रहमत के साथ आज बनाएंगे हम बेसन वाली फ्राई फ़िश। आइए इसको बनाते हैं अपने घर के मसालों के साथ, जो बनाना इंतहाई आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौरी फ्राई फ़िश के लिए मैंने 3 किलो राउ फ़िश ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से खुद ही साफ़ किया है। बाज़ार से मैंने ना ही इसको नमक अजवाइन कुछ भी नहीं लगवाई है। इसको मैंने घर ला के खुद ही इसकी जनरल सफाई करके इसको अच्छी तरह से पानी में से गुजारा है। अब इसमें को हम इसकी स्मेल, इसका ब्लड ख़त्म करने के लिए इसको सिरके वाले पानी में हम इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। फ़िश की स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप तकरीबन सिरका, वाइट सिरका। लहसुन के मैंने तकरीबन 20 जवे, लेकिन इनको थोड़ा सा पानी शामिल कर इनकी पेस्ट बना ली है, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे इसके अंदर। और तकरीबन 1.5 चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 मग ठंडा पानी इसमें शामिल करेंगे और इन सब को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये कुछ लहसुन के जवे रह गए हैं, पर कोई मसला नहीं है इनका। ऐसे आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें पानी को, और इसमें फ़िश को शामिल कर देंगे। जिससे इसकी स्मेल, इसमें ब्लड वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, इसको 10 मिनट से ज़्यादा आपने सिरके पानी में नहीं डुबोना है। जब तक फ़िश सिरके वाले पानी में डिप रहती है, तब तक इसका हम मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमारी फ़िश को तकरीबन 15 मिनट हो गए सिरका और लहसुन के पानी में मिक्स किए हुए। ये देखें आप कि फ़िश वाइट होना शुरू हो गई है। अब इसको हम धो लेंगे अच्छे तरीके से। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। इसमें से नमक, सिरका और लहसुन का सब असर ख़त्म करने के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है। अब हम फ़िश का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए बेसिक 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मैंने ली है 100 ग्राम इमली। इसको पानी में भिगो के इसका पल्प निकाल लेंगे। 100 ही ग्राम तकरीबन मैंने ली हैं लेमन, जिसका मैंने जूस निकाल के कटोरी में डाल लिया है। और 2 ही टीस्पून मैंने लिए हैं अजवाइन। और साथ ही मैंने ले ली हैं तकरीबन 2 पोथियाँ लहसुन की। ब्लेंडर में मैंने सारी लहसुन वगैरह डाल ली हैं और इसमें अब हम अपना लेमन डाल देंगे सारे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। फिश मसाले के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला। सबसे आखिर में हम डालेंगे इसमें कलर, और इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इमली को मैंने रखा हुआ है बना के, इसका पल्प वगैरह देखें अलहदा से हो गया है, इसका नरम हो गया है। इसका हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें हम ऐसे शामिल करके इसका पल्प निकाल देंगे। लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और इनको आपस में मिक्स कर देंगे सब। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है।
इसको अच्छी तरह से हम लगाएंगे मसाला, इसके ऊपर हम कोटिंग करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी हैं। आइए देखते हैं। मैंने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। आप अगर चाहें तो सेम डे अगर आपने फ्राई करनी है तो 8 घंटे मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं बाज़ार का मज़ा आए जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं तो उसके लिए आपको 24 घंटे, 48 घंटे के लिए 36 घंटे, जिससे ये आप ये मसाला है इसके अंदर तक धंस जाएगा और आपको सेम बाज़ार का मज़ा आएगा। मैंने कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बाज़ारों में अच्छे जो मछली बनाने वाले हैं उनके तर्ज का बनाऊँ मसाले में बेसन वाली मछली। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हम बेसन तैयार करेंगे। इसको आपने फ्राई करने तक, जब तक फ्राई नहीं करते इसको हम ठंडा चिल जगह पे रखना है कि फ्रिज या फ्रीज़र में ये ठंडी रहे, जिससे आपको इसका जायका आएगा। ये 24 घंटे के फ्राई होने के बाद 24 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है, उसके बाद इसका ये टेक्सचर आया है। अब इसके लिए हम बेसन बनाएंगे। उसका बनाने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो बाज़ार में जिस तरह लगाते हैं हमारा बेसन उतरेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने फ़िश फ्राई के लिए 4 कप तकरीबन ये बेसन लिया है। इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैं मसल लूँगा। इसमें कोई गुठली वगैरह कुछ जमा हुआ ना रहे बेसन। इसको अच्छी तरह से हम दबा लेंगे। जितना अच्छा हमारा बेसन बनेगा ना, टेक्सचर बनेगा, उतना अच्छी हमारी फ़िश फ्राई होगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा लगा हुआ बेसन उतरेगा नहीं फ्राई के दौरान। नहीं तो ऐसा होता है कि बेसन पतला हो तो ये होता है कि जब भी आप फ्राई करने लगते हैं फ़िश वगैरह तो जो वो अलग हो जाता है ऑयल में। मैंने कोशिश की है अपने शहर के अच्छे फ़िश मेकर जो फ्राई करते हैं उनसे रेसिपी सीख के मैंने ये तकरीबन 1 हफ्ता लगा के मैंने इसको सीखा उनसे, उनके पास बैठ के उनसे अच्छी तरह से तो मैं अच्छी फ़िश फ्राई कर सकूं। अब इसमें हम तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे, यही जिससे आपने बेसन शामिल किया था। तकरीबन 1.5 कप। बाद में हम पानी को बढ़ा लेंगे अगर ज़रूरत महसूस होगी तो। बाज़ आटे जो है ज़्यादा पानी लेते हैं, बाज़ कम लेते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है इसको आप कितना अच्छा इसका पेस्ट बनाते हैं।
इसमें ये गुठलियाँ, जिसे आप फुटकियाँ वगैरह कहते हैं आम जुबान में, वो ना हो। और इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें। आप चाहें तो पहले भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बेसन को और छोले को इसके अंदर। मुझे नमक शामिल करना याद नहीं रहा, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। ये नमक याद है कि मछली के जायके को नहीं तंग करेगा, खराब नहीं करेगा, ये सिर्फ बेसन में जायका देगा। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जैसे आप बाज़ार में पकौड़े वगैरह खाते हैं तो क्या क्रिस्पी बेसन बना होता है, इसी तरह से इसी अंदाज से आप बनाएंगे तो आपका भी बेसन क्रिस्पी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब हाथ की मदद से हम फिश पे बेसन लगाएंगे। आपको महसूस होगा कि मसाला जो ऐसे जैसे बेसन के अंदर ही मिक्स है, ये लग रहा है। अच्छी तरह से इसको भर के लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी फिश को बेसन लग चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे सरसों के तेल में। फ्राइंग के लिए मैंने पैन में तकरीबन 1 लीटर ऑयल लिया है सरसों का। सरसों का ऑयल बेहतरीन है किसी किस्म की फ्राइंग करने के लिए, फ़िश की हो, चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो। आप किसी की फ्राइंग करना चाहें तो सरसों के तेल में करें अगर आपको मैसर हो। अगर नहीं तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल में आप कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल की एक ख़ास खूबी है, इसमें फ्राई बहुत अच्छा था। इसको तो हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें हम फ़िश फ्राई करेंगे। जितना ज़्यादा ये गर्म होगा फ़िश उतनी सी फ्राई होगी। सरसों के ऑयल में थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा डालेंगे जिससे ऑयल की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और इसको उतनी देर तक फ्राई होने देंगे प्याज को जब तक ये काला ना हो जाए। इस वक्त हमारे इलाके की गैस बंद है और मैं इसको सिलेंडर पर ही बना रहा हूँ। हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में और अपनी फ़िश फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, भाप छोड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी फिश को फ्राई कर लेंगे। छोटे छोटे पीस पहले डालेंगे, इसको फ्राई होने देंगे।
कोशिश आपने करनी है जो स्किन वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ ही आए। है ना बाज़ार की तरह, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारा बेसन नहीं उतरेगा, जैसे हम आम गरम में बनाते हैं हमारा बेसन उतर। आप देख सकते हैं पूरे पैन में कहीं भी बेसन अलग नहीं फ्राई हो रहा होगा, जो इसके ऊपर लगा है वही है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है ऑयल की भी और फिश की भी, मसाले वगैरह जो लगाए हैं हमने उन सब की। बस ऑयल को आपने ठंडा नहीं होने देना। तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। इसको 5 मिनट हम देंगे एक साइड को, फिर 5 मिनट देंगे दूसरी साइड। इस तरह इसके आप देखेंगे हर एक कली अलग अलग होगी। फिश को हम निकाल लेंगे, हमारी फिश तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे अपनी फिश का। बिस्मिल्लाह। हमारा पैन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन काम बन जाएगा। दूसरा पराठा भी बन हो चुका है। हमारा तीसरा और आखिरी पराठा जाएगा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी फ़िश फ्राई हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये कैसे हमारे ऊपर बेसन है। तो लेमन निचोड़ लेंगे और इसको हम खाएँगे। मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये क्रिस्पी ऊपर बेसन जो है इसका तैयार हो चुका है। अंदर से भी एक कली इसकी लहदा आपको नज़र आएगी। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको ट्राई करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बनी। मेरी वीडियो में जान हो या ना हो, लेकिन मेरी रेसिपी माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अल्लाह मेरा और आपका मददगार हो। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।